नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर विजय सिंह उर्फ गुरु घंटाल आ गया हूँ आपकी सेवा में। मित्रों, आज हम लोग इस तरह के जो किसानों के खेत होते हैं टेढ़े-मेढ़े, उनका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि कितना बीघा या कितना बिस्वा उनके पास खेत है। पहले तो हम मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर फीट में निकालेंगे, फिर उसको बीघे में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देख रहे हैं, किसी एक किसान का खेत है जो सीधा नहीं है, मतलब कोई त्रिभुजाकार है, कोई वर्गाकार है, कोई आयताकार है, तो कोई आपका समलंब के आकार का है। तो इस तरह के खेतों का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा कठिन होता है, और खास करके किसानों को पता नहीं होता कि हमारे खेत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े होते हैं। सीधा होता तो शायद वो नाप भी लेते, कुछ जानकारी भी कर लेते। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो लेखपाल या पटवारी आते हैं उनको इधर उधर करके बहका करके खेत उनका कम या ज़्यादा कर देते हैं। किसी ने पैसा दे दिया तो उसके खेत कुछ बढ़ गए, किसी ने नहीं दिया तो उसके खेत घट गए। तो आइए हम लोग इस पर कैलकुलेशन करते हैं। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 खेत हैं किसी एक किसान के पास। तो इनका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपका खेत नंबर 1 है ABC। 1 नंबर जो है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ से A से B जो है 20 है, और B से C आपका जो है 25 है। ये जो है ये 25 है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी आधार ले लीजिए, कुछ भी ऊंचाई ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/2 गुणे 20 गुणे 25, काट दिया 2 दामा 20, तो हो गया 250। ये सारे मीटर में है, तो हमने मीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो पहले जो क्षेत्र का क्षेत्रफल है 250 मीटर स्क्वायर, 250 वर्ग मीटर। तो हम दूसरे पर चलते हैं, खेत नंबर 2 पर। ये है BCDE। ये क्या है, ये एक वर्ग है। ठीक है, ये BCDE जो है वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग। इसमें रुकिए, थोड़ा सा 20 और 30, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, वीडियो को पॉज कर। ठीक है, तो हमारा जो है खेत नंबर 2 है, ये क्या है, वर्गाकार है। इसकी भुजाएं कितनी है, BC 25 है, और BCC जो है कितना है, टोटल 0 से 45 है। तो 45 में से 20 घटा देंगे तो ये भी 25 आ जाएगा। मतलब ये क्या वर्गाकार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग मतलब 625। तो खेत नंबर 2 का क्षेत्रफल आ गया 625 वर्ग मीटर। ठीक है, अब तीसरे पर बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है DEF। यह समकोण त्रिभुज DEF। ठीक है, DEF समकोण त्रिभुज है। ये कितना है, 25 है, और ये कितना है, क्योंकि टोटल 0 से ये 70 है, 45 माइनस करना है तो कितना आएगा, 25 ये भी आएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है इसका क्षेत्रफल। तो कितना हो गया, हाफ बेस, आप ये ले लो या कुछ भी ले लो, 25, और गुणे आपका ये कितना हो गया, ये भी 25 हो गया। तो 25 95, 625 का आधा हो गया 312। ठीक है, आपका खेत नंबर 3 का जो क्षेत्रफल हो गया 312.5 कर लीजिए। 625 का आधा जो होगा 312.5 वर्ग मीटर। खेत नंबर 3 का क्षेत्रफल आ गया 312.5 वर्ग मीटर। ठीक है, अब खेत नंबर 4 पर चलते हैं। खेत नंबर 4 पर चलते हैं तो फिर इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है।
खेत नंबर 4 में क्या करना है, ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है, और DFG क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आपका बेस कितना है, 20 है, परपेंडिकुलर ये हो गया 70 माइनस 45 इक्वल टू 25, तो काटा 10, 250 मीटर स्क्वायर। ठीक है, खेत नंबर 4 का क्षेत्रफल आ गया 250 वर्ग मीटर। अब 5 पर चलते हैं। 5 क्या है, बेसिकली हमारा ये जो है एक तरह से समलंब है, इसका मैं अगर सेक्शन यहाँ पर काट करके रख दूं इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें से आपका ये 35 है, ये आपका जो है 20 है, और ये वाला जो है 20, 45 माइनस 20 इक्वल टू 25 है। ठीक है, ये समलंब है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपोजियम या ट्रेपोजॉइड। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे a प्लस बी इंटू एच। ये a हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। ठीक है, मतलब 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो हमने क्या किया, a प्लस बी 20 प्लस 35 इंटू एच कितना है 25। ये वाली नहीं होती एच, ध्यान रखिएगा, ये एच नहीं होती, ये तो लाइन है, तिरछी है, ये वाली सीधी वाली। तो आपका हो गया 1/2 गुणे 55 गुणे 25। ठीक है, तो हमने इसको किया तो